बिहार एसटीएफ आर्म्स ने बिहार में आर्म्स सप्लायर की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली है, जिसके माध्यम से अब इस लिस्ट के माध्यम से उन लोगों के ऊपर सिकंजा जो है वो कसा जाएगा और उन लोगों को पकड़ने की जो पूरी कोशिश है वो की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार एसटीएफ आर्म्स के द्वारा 250 ऐसे आर्म्स सप्लायर की लिस्ट तैयार की गई है जो कि अलग अलग जगहों पर आर्म्स की सप्लाई करते हैं। उन लोगों की लिस्ट तैयार करके अब जो तैयारियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी और ये लिस्ट बेहद जरूरी था, क्योंकि सम्राट चौधरी के द्वारा लगातार सख्त फरमान जारी किए जा रहे हैं। अपराधियों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सुधर जाइए वरना पिंडदान कर दिया जाएगा। अब ऐसे में बिहार एसटीएफ आर्म्स के द्वारा उन आर्म्स सप्लायर की लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में मामूली लोगों की नाम नहीं है, 250 ऐसे आर्म्स सप्लायर हैं जिनका जो नाम है वो सामने आया है। और ऐसे में आपको बताएं तो बिहार में बढ़ते अपराध की जड़ पर सीधा वार करते हुए बिहार एसटीएफ के आर्म्स सेल ने एक बड़ा अभियान छोड़ दिया है। अब इस गुप्त ऑपरेशन के तहत राज्य भर में सक्रिय 250 कुख्यात हथियार सप्लाई और तस्करों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें अकेले तिरहुत प्रक्षेत्र की अगर हम बात करें तो 10 बड़े नाम शामिल है। मकसद साफ है कि अवैध हथियारों के उस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना जो अपराध की रीढ़ जो है वो बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल मिशन की कमान जो है वो डीआईजी संजय कुमार संभाल रहे हैं और एसटीएफ की टीम जो है खास तौर पर उन मजदूरों और कारीगरों पर नजर रखी है जो गुपचुप तरीके से चल रही गन फैक्ट्री में हथियार जो है तैयार करते हैं। जांच में यह चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि बिहार में होने वाले करीब 90% अपराधों में देसी पिस्टल का इस्तेमाल होता है। गुनाह के इस अंडरग्राउंड दुनिया का खेल और भी खतरनाक है। पिस्टल तो स्थानीय स्तर पर बनती है, लेकिन उनके कारतूस जो है कोलकाता, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों से तस्करी कर मंगाए जाते हैं। अब एसटीएफ ने इन राज्यों में अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है ताकि सप्लाई चेन को पूरी तरीके से तोड़ा जा सके। हालांकि इस सख्त कार्रवाई के बीच में पुलिसिया सिस्टम की खामियां भी सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में पकड़ी गई मिनी गन फैक्ट्री केस को 2 मुख्य आरोपी उज्जवल कुमार और प्रदीप शर्मा को जमानत मिल गई। वजह, पुलिस समय पर केस डायरी और पुख्ता साक्ष्य जो है वो पेश नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, जब्ती सूची में कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी पर कोर्ट ने सवाल भी खड़े किए। एसटीएफ मुख्यालय ने साफ किया है कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। लिस्ट में शामिल हर तस्कर की लोकेशन, नेटवर्क और फाइनेंशियल लिंक भी गहराई से उसकी जांच की जा रही है। हर जिले में पुलिस उन लोगों को भी कुंडली से खंगाल रही है जो पहले हथियार निर्माण या तस्करों से जुड़े हुए हैं। यह अभियान सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध की जड़, अवैध हथियारों की मांग और सप्लाई दोनों को खत्म करने की बड़ी रणनीति है। साफ है कि अब बिहार में गन का खेल जो है खेलने वालों को गिन गिन के, चुन चुन के जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बाहर निकालेगी। और सम्राट चौधरी बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय हैं। अब तक सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आपने देखा होगा कि कितने एनकाउंटर्स हुए हैं और बीते दिन 24 घंटों के भीतर 2 एनकाउंटर हुए और उसके बाद भी लगातार जो शिकंजा है उन लोगों के ऊपर कसा जा रहा है। तो सम्राट चौधरी के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, सख्त फरमान दिए गए हैं, उसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि मिनी गन फैक्ट्री चलाते हैं, उन लोगों का भी उद्भेदन किया जाएगा और उन तक जड़ से पहुंचने की जो कोशिश है वो की जाएगी। यानी कि अब कोई भी समझौता नहीं होगा। अगर कुछ गलत करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है, किसी के पास भी आर्म्स की सप्लाई है या फिर उसका कहीं से भी लिंक जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को खंगाल खंगाल कर जो पुलिस है वो बाहर निकालेगी और उन लोगों के ऊपर सिकंजा कसा जाएगा। यानी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ हिदायत दे दी है कि अपराध के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अपराधियों का पिंडदान होगा। सम्राट चौधरी के इस एक्शन को लेकर के बिहार में लगातार हो रहे कार्रवाई को लेकर या फिर अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।